नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं। ये अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच जो एक अद्भुत संबंध है उसे उजागर करता है। और जानते हैं इस पूरे अध्याय की जड़ क्या है? एक बहुत ही सीधा सा, बहुत ही लॉजिकल सवाल जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था। तो कृष्ण इसका जवाब कैसे देते हैं? वो सबसे पहले एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं, एक दिव्य और एक नश्वर अस्तित्व के बीच का। वो कहते हैं कि उन्हें अपने सारे पिछले जन्म याद हैं, लेकिन अर्जुन को एक साधारण मनुष्य की तरह याद नहीं है। अब सवाल उठता है, ये होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है योग माया की। ये वो दिव्य रहस्यमय शक्ति है जिसके जरिए कृष्ण, जो कि अजन्मा और अविनाशी है, जन्म और मृत्यु के नियमों से परे रहकर भी इस दुनिया में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो योग माया से आते हैं, पर आते ही क्यों हैं? कृष्ण इसका मकसद बिल्कुल साफ कर देते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, वो सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इस धरती पर आते हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे दिलचस्प, सबसे गहरे हिस्से पर, कर्म का रहस्य। कृष्ण खुद कहते हैं कि कर्म की गति इतनी गहन है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें उलझ जाते हैं। तो चलिए आज इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कृष्ण कर्म को 3 हिस्सों में बांट देते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। पहला है कर्म, यानी वो काम जो शास्त्रों के अनुसार हमें करने चाहिए। दूसरा है विकर्म, यानी वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए, जो निषिद्ध हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी है अकर्म, मतलब काम करते हुए भी उसके बंधन में न पड़ना। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। एक सच्चे ज्ञानी की पहचान क्या है? जो कर्म में अकर्म देख ले और अकर्म में कर्म। कहने का मतलब है वो ये समझता है कि सिर्फ शरीर के चुप बैठ जाने से मन के काम नहीं रुकते, और दुनिया के सारे काम करते हुए भी आत्मा इस भाव से मुक्त रह सकती है कि मैं करने वाला हूँ। तो ऐसा इंसान जिसे हम कर्म योगी कहते हैं, असल जिंदगी में दिखता कैसा है? उसकी पहचान क्या है? कृष्ण इसके कुछ लक्षण बताते हैं। वो फल की चिंता किए बिना काम करता है, जो अपने आप मिल जाए उसमें खुश रहता है, और हार जीत, सुख दुख, इन सब में एक जैसा बना रहता है। तो मतलब सारा का सारा खेल जो है वो नजरिए का है, चेतना का है। जब हमारी सोच सही होती है तो हमारा हर काम एक पूजा, एक यज्ञ बन जाता है। वही काम जो पहले बंधन का कारण था, अब वही मुक्ति का जरिया बन जाता है। तो कर्म का रहस्य तो समझ लिया, पर इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अब कृष्ण हमें असली समाधान की तरफ लेकर चलते हैं, और वो समाधान है ज्ञान की शक्ति, जिसे ज्ञान की अग्नि भी कहा गया है। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जैसे एक धधकती हुई आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञान हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों और उनके फलों को जलाकर भस्म कर देता है। और इस बात को कृष्ण बिल्कुल साफ कर देते हैं। इस पर वो बहुत जोर देते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र, ज्ञान से ज्यादा शुद्ध करने वाला और कुछ भी नहीं है। यही परम शुद्धि का मार्ग है। अच्छा, ज्ञान की ताकत कितनी है, जरा सोचिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ज्ञान की ये एक नाव ही उसे संसार के दुखों के सागर से पार लगाने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा? इसके लिए भी कृष्ण एक पूरा रोड मैप देते हैं। वो कहते हैं कि एक आत्म साक्षात्कारी गुरु के पास जाओ, उनसे विनम्रता से सवाल पूछो, उनकी सेवा करो, और जब श्रद्धा और इंद्रियों पर संयम के साथ इस रास्ते पर चलेंगे तो ज्ञान और उसके साथ परम शांति जरूर मिलेगी। और इतना सब कुछ समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन को फाइनली एक सीधा, एक डायरेक्ट कमांड देते हैं। वो कहते हैं, अब ज्ञान की इस तलवार से अपने दिल में बैठे सारे संदेहों को काट डालो, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। तो ये अध्याय हमें सिर्फ ज्ञान देकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है, कि हम अपने रोजमर्रा के छोटे बड़े कामों को, अपनी ड्यूटी को एक पवित्र अर्पण यानी एक यज्ञ में कैसे बदल सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।